जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के गणित पर मैं बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ से मैथ को सीखने में अच्छा लग रहा होगा। और कक्षा 10 की जो मैथ है यूट्यूब पर स्टूडेंट बैच जो मिल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी टॉपिक्स यहाँ पर जैसे कि 8.1 जो पढ़े हैं, 8.2 पढ़े, 8.3 पढ़े, वहाँ से सीखने को मिला होगा। आज हम लोग 9 लेसन में कल का हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उन्नयन और अवनयन की बात किया जाता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा था, सारी प्रश्नों को हम लोग डिटेल यहाँ पर कल ही जान चुके थे। किस तरह का प्रयोग करना है हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके ही चलेंगे। कौन सा फार्मूला, कैसे फार्मूला में चेंज किया जाता है, वो डायरेक्शन सीखते हुए चलते हैं। क्योंकि घबराना नहीं है, क्योंकि अभी मैं छोटे हूँ और छोटा हूँ तो घबराते बहुत जल्दी हैं। छोटे लोग बहुत जल्दी घबराते हैं, बड़े बच्चे बहुत कम घबराते हैं। दूसरा हम लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। जब कक्षा 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बताइए हम लोग घबराहट है कि नहीं। अभी हम कक्षा 10 में आए हैं, कैसा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को एक्टिव करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कि हम लोग को सोचना चाहिए कि कभी भी जीवन में अपने हार नहीं मानना चाहिए। एक गोल है, जैसे कहते हैं ना पृथ्वी बहुत बड़ा घुमाव है, सेम उसी तरह का हम लोग के जीवन में घुमाव होता है। इस तरह की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आएगा, फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन का मैं अध्ययन करवा चुका हूँ कि किस तरह क्वेश्चन में तरीका, शैली, किस तरह कवरेज, कैसे पूछने का डायरेक्शन, सारी चीज़ों को फिर से हम लोग सीखते हैं थोड़ा से। तो थोड़ा समय 5 मिनट लेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। हमारे पास लाल बटी कक्के की बात किया जाता है यहाँ भी, और यहाँ पर लिखा गया है कि साइन की बात किया जाता है, कॉस की बात किया जाता है, टेन की बात किया जाता है, काट की बात किया जाता है, सेक की बात किया जाता है, कोसेक का। साइन में यदि बात करते हैं तो लंब बटे की कड़ होता है। कॉस में यदि बात किया आधार बटे की कड़ की बात किया जाता है। टेन की बात किया तो लंब बटे के आधार की, और कड़ की जो काट की यदि बात किया जाए तो मेरे पास आधार बटे की लंब होता है। सेक की बात करता है तो कड़ बटे की मेरे पास आधार होता है, और कोसेक की बात करता हूँ तो मेरे पास कड़ बटे के लंब होता है। इसका हमको जानकारी प्राप्त हुआ। इसी में हमको यदि बात करते हैं तो हम लोग को मान के यदि बात किया जाए तो उन्नयन और अवनयन की बात किया जाता है। नीचे से जो देखा जाता है वो हम लोग के पास उन्नयन की बात करता है। किसकी? उन्नयन की बात करते हैं। और ऊपर से यदि देखा जाता है, किस चीज़ को ऊपर से मतलब देखते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, तो हमारे पास अवनमन कोण की बात करता है। हमको यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में हम लोग को पढ़ना यही चीज़ है कि किस तरह का प्रश्न का जो काउंटिंग की जाती है, कैसे देखा जाता है, सारी चीज़ों को खेल देखा जाए तो हमारी इसी चीज़ पर डिपेंड होती है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम का तो यहाँ प्रयोग होता नहीं है, लेकिन हाँ 8.2 का यदि बात करता हूँ कुछ समय के लिए, मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि देखो जो चीज़ मैं बताता चला उसको यदि आप प्रतिदिन सुनते चले ना तो हमको तो लगता है कि फार्मूला तो कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं करना पड़ेगा, याद ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगा। आप हमारे पास जैसे साइन की बात कल 30 का बताया था, आज हमसे सुन लीजिए 30 के बाद 45 अंश का मान। साइन 45 अंश का मान 1/√2। कास 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन और कास का सीम हो गया। टेन की बात किया जाए 45 का 1, काट का क्या होता है 1, सेम ही बात। अब हमारे पास सेक और कोसेक, सेक और कोसेक दोनों का मान क्या होगा? √2 होगा। याद रखने कितना अच्छी बात है, ऊपर का 1 नीचे का √2 नीचे लगा दिया। समझ में आया कि नहीं है? जो पहले आया उसके ऊपर वाला लगा लिया, और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया? नीचे वाले प्रयोग कर दिया। 45 अंश का देखो याद रखने का सबसे बेटर तरीका है कि दोनों को यदि मिला दिया जाए, टेन और सेक को मिला दिया जाए, टेन या किसी को मिला दिया जाए तो मैं साइन और कास का 45 अंश का मान मिल जाता है, क्योंकि टेन का पहला मान और सेक का दूसरा मान, ये चीज़ का हमको दिखने को मिलता है। तो ये पहलू हमको याद हो गई कि अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं अपने धीरे धीरे।
अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। उन्नयन और अवनयन, उन्नयन जो होता है नीचे से देखती है और अवनमन जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। सवाल दिया गया एक भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि ले लो, हम लोग जिस पे रहते हैं पृथ्वी वो भी एक तरह की भूमि ही है। भूमि के एक बिंदु जो मीनार से एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि सबसे पहले मेरे सवाल में दिया गया कि 30 मीटर की दूरी पर दिया गया, दूरी पर क्या है ये चीज़ नहीं पता चला है, लेकिन मीनार की बात कर रहा है। ये जो मीनार है, जो घर है, कितने मीटर दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। इधर से बनाओ या तो उधर से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमको इधर थोड़ा सा ईजी लगता है। ये जो दिया गया, जो डिस्टेंस जो दिया गया है, मतलब बी से सी का जो दूरी दिया गया है हमारे पास 30 मीटर दिया गया है। अब बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो मीनार है, इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का है। देखो दिया गया है 30 अंश का, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कितने नीचे से ऊपर से देख रहे हैं। तो मीनार की ऊंचाई, मतलब ये चीज़ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? पूछा मीनार की ऊंचाई, मीनार का मतलब भवन का लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने डायग्राम बनाने के लिए तो बना दिया भाई, डायग्राम बनाने का काम नहीं करेंगे तो हमको हल कैसे होगा? यदि इसके बाद मैं प्रयोग करता हूँ, क्या क्या चीज़ दिया गया है? आधार दिया है और लंब दिया है। आधार और लंब यदि मैं बात करता हूँ तो हम लोग बात ध्यान देना कि त्रिभुज ACB में आप बताओ tan थीटा बराबर, हमारे पास यदि बात किया जाए तो tan में क्या बोला गया? लंब बटे के आधार। लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BC, यही हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिए गए? थीटा का मान 30 अंश, और AB का मान कितना दिए? h है। BC का मान कितना है? 30 है, ये दिया गया है। अब हमने क्या करते हैं कि यहाँ पर 30 अंश का मान क्या होता है? कहोगे कि 1/√3। हमने बोला था कि यहाँ पर मान याद रखने के लिए 1/√3 बराबर h/30। तिर्यक मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका इधर कर देता हूँ, तो h बराबर निकल के आता है 30/√3। परमेयीकरण कर देता हूँ, मतलब अंश और हर में यहीं पर लिख देता हूँ कि परमेयीकरण कर सकते हैं, या अंश व हर में √3 का गुणा कर देते हैं। अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा करने पर। यदि गुणा करने की यदि बात करता हूँ तो h बराबर 30/√3 गुणे √3/√3। अब बताओ लिख सकते हैं 30/√3 इसका में 3 से काटेंगे 10 √3 बचा कि नहीं बचा? 10√3 मीटर है कि नहीं है? मतलब भवन की जो ऊंचाई है, भवन की जो ऊंचाई कितनी है? 10√3 मीटर आई कि नहीं आई? त्रिकोणमिति अनुप्रयोग यही सिखा रहा है आप लोगों को। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो अनुप्रयोग है, ये लेसन आपका 9 है। आपको पता है कि लेसन हम लोग बता चुके हैं, लेसन 9 पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ पूछा जाए तो आप निकाल सके। ठीक, एक बार और देखें अच्छे से। कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी, मतलब कि भूमि के एक बिंदु से और जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार से जो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई है, हामी है या कोई व्यक्ति है, या व्यक्ति की बात करें, मान लेते हैं शीलू है, ये बेचारा मेरा शीलू है जो कि यहाँ पर बात कर रहा है। ये कौन है? शीलू है। ठीक, तो यहाँ पर बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कर रही है बेचारी कि मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बोला गया है? मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रही, भवन का लंबाई, घर का लंबाई पूछ रही है। तो हमने लिखा ACB में
फिर पूछा कि क्या क्या चीज़ दिए गए, आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है। आधार और लंब किस में आता है, हम लोग को पता चला कि लाल बटे कक्का के अनुसार, हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए, लाल बटी कक्का के अनुसार देखा गया तो लंब बटे की आधार, लंब बटे के आधार। लंब का मतलब ए बी, आधार का मतलब बी सी। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया 30 अंश, यच हो गया, ए बी का मान क्या हो गया यच, बी सी का मान 30। टेन 30 का मान क्या होता है, अंडर रूट 1/√3 होता है। और यच बराबर यच बटे के 30, तिर्यक हमने मल्टीप्लाई किया तो यच बराबर 30/√3। तो मैंने लिख दिया हो कि अंश और हर में क्या किया हो, अंश और हर में अंडर3 का गुणा करने पर, तो यच बराबर 30/√3 अंडर गुणे अंडर3/√3, अंडर रूट में अंडर 2 का मल्टीप्लाई का 3 हो गया 30/√3। अब 3 से काटा जाएगा, 3 दाह में 30, 10/√3। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 10/√3 मीटर हुई। अब बताइए यहाँ पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा में क्या दिया गया है, भूमि से 60 मीटर, भूमि से बोला गया कि 60 मीटर की, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब हम लोगों को कहा गया है ये भूमि से 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर ये भूमि है, इसके 60 मीटर ऊपर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या उड़ रही है, पतंग। ठीक है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पतंग जब उड़ रही है तब हम लोग क्या करते हैं, पतंग कैसे उड़ाते हैं। तो पतंग में लगी डोरी, पतंग में मैं लगा दिया डोरी, बोला गया है कि इस तरह खींचकर एक बिंदु से बांध दिया जाए, इसको एक खींचकर बांध दिया जाए, जिसकी भूमि की डोरी का झुकाव जो है 60 अंश का है। झुकाव कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यह मानकर डोरी की ढील नहीं है, मानो कि ये डोरी ढीला नहीं है। तो डोरी की लंबाई बताओ, डोरी कितना ढीले हो। तो मतलब हमने यहाँ पर B, यहाँ पर मैंने A, यहाँ पर मैंने C। फिर उसी तरह मैंने बात करेंगे त्रिभुज ACB में। अब यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, लंब दिया गया है। अब पूछा डोरी पूछ रहा है ना, डोरी में हमारे पास कड़ आ रहा है कि नहीं कड़ आ रहा है, कड़ की बात। लंब और कड़ किस में दिखाई दे रहा है, साइन में दिखाई दे रहा है कि नहीं। पहले तो साइन की बात करते हैं, हाँ साइन में हमको दिखाई दे रहा है। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर मेरे पास क्या आएगा, लंब AB, कड़ हमारे पास क्या AC हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है तो कहोगे कि यहाँ पर 60 अंश है, बराबर AB का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया। AC का मान दिया है नहीं, जब नहीं दिया है तो कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो सबको पता, याद रखना कि अंडर रूट 3/2 होता है। अंडर रूट 3 क्या होता है, 2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होगा, अंडर रूट 3/2 होता है। और बराबर 60/2, 60 क्या हो जाएगा AC। यही तो है मेरे पास 60 AC। अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 2/√3, 60 दूनी के 120 होगा। हमने लिख सकते हैं, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है।
अंश व हर में लिखेंगे, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना। AC बराबर 60 गुणे 2 बटे के √3 बटे के √3। अब पता चला कि 60 गुणे 2 √ गुणे √3 बटे के दोनों का मल्टीप्लाई 3 से काटा, 3 दूनी के 6, 20 दूना के 40 √3 मीटर। पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो गई, लिखना होगा तो लिख सकते हैं पतंग की डोरी की क्या है, लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर है। कितनी है, 40 √3 मीटर है। बताओ यहाँ से क्या तुमको स्पष्ट है कि नहीं है। यदि देखो आप अभी कक्षा 10 में एंट्री कर रहे हैं, यदि आप NCERT सवाल को 1000 टाइम नहीं, मैक्सिमम हमसे यदि पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 50 बार लगा दे रहे हैं, तो सोच लेना कि उस टाइप के या उस तरह के जो भी सवाल आता है बोर्ड में, आप तुरंत सबसे पहले लगा कर आएंगे। और दूसरी बात है कि मैं नया अपडेट देंगे कब, जब हमारे पास सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब नया अपडेट देंगे, उसमें आपका हम तैयारी करवाएंगे बोर्ड की तरफ। क्योंकि अभी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, अभी तो हम लोग सवाल पूरी पढ़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब बोर्ड की तरफ तैयारी करवाना होगा तब देखिएगा कि इसमें कितना धमाल आएगा। तो आपका क्वेश्चन आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, नींद में भी लगा सकते हैं, नींद में भी सब कुछ काम कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। कहा गया एक पतंग है, पतंग को बोला गया कि मतलब पतंग दिया गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पतंग में जो डोरी लगाया गया एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। जो बांधने पर उसका जो झुकाव जो हुआ है 60 अंश का कोण बनाया है। कितने अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूछा गया है कि जो पतंग में जो डोरी की लंबाई, जो पतंग में जो डोरी लगाई गई है उसकी लंबाई पूछा गया है। तो हमको पता चला कि हमने एक जमीन से कितनी ऊंचा उड़ रही है, 60 उड़े थे, लगा दिया। अब बांध कर हमने खींच के किसी एक बिंदु से बांध दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था। लेकिन हमारे पास दिया गया कि ABC की बात, मतलब हमने लिख दिया ACB, जो कोण दिया है तो उसको बीच में राइट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि लंब दिया और कर्ण की बात, लंब और कर्ण किसमें पूछा जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपके पास कभी भी पूछा जाता है तो साइन पूछा जाता है। तो साइन थीटा बराबर AB बटे AC, तो थीटा का जो मान कितना रखा गया, 60 अंश, 60 अंश रख दिया गया। अब AB का मान कितना दिया था, 60, AC का मान कुछ नहीं था, इसको छोड़ दिया गया था। साइन 60 अंश का मान यही होता है कि √3 बटे का 2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो √3 बटे का 2 होता है, 60 बटे के AC। अब मैंने क्या किया कि इसको हमने तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 60 गुणे 2, AC को इधर कर दिया। अंश और हर में मैंने √3 का गुणा कर दिया, अंश और हर में क्या किया, √2 गुणा कर दिया, या √3 का परिमीकरण करने पर, मतलब अंश और हर में गुणा करने पर वही बात आता है। तो AC बराबर 60 गुणे 2 बटे का √3 गुणे √3 बटे का √3 दिया गया है। अब हमारे पास जो दिया गया है कि 60 हमें गुणा करके लिख सकता था 120, लेकिन हमने रिमाइंडर नहीं लिखा। रीजन है कि हम जानते थे कि हम लिखेंगे, फिर काटेंगे, फिर पीटेंगे, फिर वही बात आएगी, सब कटवा न करो न पिटवा करो, आराम से जो काटे का गुणा कर दे आ जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया, नीचे को मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, तो हमें 3 से काटा तो 60 को 30 दूनी के साथ 2 बार में
तो 20 दूना का कितना का 40 √3 आ गया, 40 √3 है कि नहीं। तो पतंग की डोरी की लंबाई, प्रश्न में यही पूछा गया था, पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी, 40 √3 मीटर हुई। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अब है, नोट करो। देखिए नेक्स्ट अगले सवाल जो दिए गए 6वां, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लड़के की लंबाई कितना दिया गया, 1.5 मीटर है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। अरे बाप रे बाप, देखो ये भवन की जो लंबाई दिया कितनी है, यहां से 30 मीटर, ठीक 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। लेकिन लड़का का लंबाई 1.5 मीटर है, लड़के की भी लंबाई इसमें क्या है, 1.5 मीटर। ये मान लो इतना, लड़के की लंबाई कितनी, 1.5 मीटर है, ठीक हो गया। देखिए इसमें 2 कोण बनेगा हमारे हिसाब से। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके कहा गया है कि जब कुछ दूरी पर खड़ा है लेकिन वो भवन की ओर जाता है तो पहले 30 डिग्री फिर 60 डिग्री। जैसे दूरी से देखते हैं तो 30 डिग्री, अब थोड़ा सा पास जाकर देखा तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर मैंने माना ए, यहाँ पर माना मैंने बी, यहाँ पर मैंने माना सी, यहाँ पर मैंने मान लिया डी, यहाँ पर मान लिया ई, यहाँ पर मान लिया एफ। कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने से कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने मान दिया वही मान लो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर जो जैसे बात किया गया था, इसकी लंबाई क्या होगी, सेम होगी। अच्छा ये बात सही है। तो हम पहले घटा लेते हैं, लिखते हैं, थोड़ा सवाल से घबराना मत, थोड़ा सा लेंदी होगी हल्का सा। अब यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है, पूरी लंबाई कितनी दी गई है, तो पता चला कि ए बी बराबर एफ बराबर 30 मीटर। कितना दिए गए, 30 मीटर दिए गए। लेकिन बी और एफ की जो बात दिया गया है, बी एफ का जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, सेम है, तो 1.5 मीटर दिया गया है। ठीक, तो बताओ हमको ए बी की लंबाई पता है यहाँ से है नहीं, तो क्या निकाल सकते हैं, हाँ। तो हमको पता है कि ए एफ बराबर ए बी प्लस एफ बी, या तो बी एफ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमने इसकी लंबाई कितना है, 30 बराबर, इसकी लंबाई दिया नहीं है, इसकी दिया गया 1.5। इसको हमने पक्षांतर किया तो मेरे पास निकल के आया कि ए बी बराबर 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 28.5। क्योंकि 30 में से देख लो 30.0 आ 1.5,
5 9 में से जगह 8 2 28.5 है कि नहीं, 28.5 मीटर है कि नहीं है। मतलब कि ए बी की जो लंबाई है 28.5 मीटर आ गई। ए बी की लंबाई कितनी आ गई 28.5। तो हम लोग के पास यदि जो भी वैल्यू दे दी जाए उसको हम निकाल सकते हैं, बता भी सकते हैं। हम सबसे पहले छोटी वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे 8CB का निकालते हैं, फिर बड़े वाले का निकाल लेंगे। लिखते हैं हम लोग अपने सवाल में, लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ACB में, वही रोजाना वाला सवाल में मैं बात करता हूँ, क्या चीज दिया गया, लंब दिया और आधार की बात किया गया, लंब और आधार। तो पूरी लंबाई हमको पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी x होगी, पूरी तो x है, लेकिन इसकी क्या होगी, तो कुल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, BC का घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। BC की वैल्यू निकाल देंगे तो घटा देंगे। तो हमने क्या करेंगे, तो या तो ऐसे मान लेंगे या तो हमने सिंपल तरीके से लगा लेंगे। चलो आओ, किसी को नहीं पता छोड़ दो उसको। आओ हमने बात करते हैं क्या कि यहाँ पर लिखते हैं क्या, लंब और आधार की बात किस में दी जाती है, tan थीटा में दी जाती है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब में क्या निकलेगा AB और आधार में क्या निकलेगा BC। BC लिख लो तो आराम से लिखो, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मेरे पास देखो क्या चीज दिया गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 60 अंश। tan 60 अंश बराबर AB का मान कितना दिया है 28.5 बट्टी की BC दिया गया है, क्योंकि BC कुछ हमको पता नहीं, छोड़ दिया मैंने BC को। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो आपको पता चला कि सिर्फ √3 होता है क्या, हाँ सिर्फ √3 का ही मान होता है 28.5 बट्टी की BC। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया तो BC इक्वल क्या निकल के 28.5 बट्टी के √3 निकला कि नहीं निकला, क्योंकि निकल तो गया, क्योंकि इसको मैंने इधर ला दिया, इसको इधर रख दिया, तो BC का तो वैल्यू तो पता चल गया आपको, अच्छी बात है। आगे की तरफ मैं बढ़ा, फिर मैंने कहा त्रिभुज ADB की मैं बात किया, ADB में तो यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी तो ही बात दिया गया, यहाँ पर मैं क्या 10 मान सकता हूँ, मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं काट मानेंगे तब वो लग जाएगा, तो काट मान के देख सकते हैं। देखो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टी की, आधार हमारे पास पूरा है क्योंकि D और B दोनों है, तो लिखेंगे BD बट्टी के AB। अब काट थीटा का वैल्यू की बात किया तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 अंश यहाँ पर लिख दिया गया। BD का वैल्यू कुछ पता है, नहीं पता है, रहने दो, BD की वैल्यू पता नहीं। अब हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है 60, हमने लिख लिया, सॉरी 28.5। काट 30 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है क्या, हाँ काट 30 अंश का मान क्या होगा √3 बराबर BD बटी की 28.5 आता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे पता चला कि इतना तो क्लियर हो गया। हमने तिर्यक, सॉरी इसको मैंने अब हटाएंगे ना, ठीक, अब इसका मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो 28.5 √3 बराबर BD। अब बताओ BD की पूरी लंबाई क्लियर होगी और BC की लंबाई क्लियर है। अब जो दो टेक का लंबाई क्लियर थे, एक टेक घटा देंगे तो टोटल में से एक टेक घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे घटाते, लिखते क्या है, BD बराबर क्या है, क्योंकि BC प्लस CD है कि नहीं है, क्योंकि BC प्लस CD है कि नहीं, BC प्लस CD है कि नहीं। अब BD की वैल्यू तुमको पहले से पता है कि 28.5 √3 बराबर, BC की वैल्यू कितनी है
क्योंकि BC का मान हमको पता है, क्या कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, 28.5 बटी के √3 प्लस CD का मान हमको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हमने इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर किया तो मेरे पास 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे के √3 बराबर CD। हमने तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट में अंडर रूट हट गया तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा क्या? तो मेरे पास बचा तो कुछ नहीं, बस लिखेंगे 28.5 गुणे सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 3, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अंडर रूट में अंडर रूट गुणा होगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा, माइनस 28.5 बराबर CD। अब 28.5 यहाँ भी है, या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो कि 28.5 यहाँ पर, 28.5 यहाँ पर, 28.5 कामन कर दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटी का अंडर रूट 3 आया कि नहीं है, बराबर CD। ये बहुत लंबी बड़ा पड़ जा रहा है क्या? 10 पर रख दी, इस तरह भी लगा देते हैं, फिर 10 पे बता देते हैं। देखो तो CD हो गया तो बढ़ा जाएगा, मैं पहले ही बोल दिया, देखो बढ़ा जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि इसका मान जब भी आएगा, हाँ ठीक तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आंसर के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो हमारे पास जो दिया गया 3 एकम 3, वही मैं बोला 3 माइनस 1 बटी के अंडर रूट 3 आएगा बराबर CD। अब इसको इसमें से घटा तो 2 आ गया, 2 28.5 गुणे 2 बटी के अंडर रूट 3 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका गुणा कर, 5 दूनी के 10 और 2 8 16 117, 2 दूनी के 4 1 5 57 बटी के अंडर रूट 3। अब परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण कर तो अंश और हर में मल्टीप्लाई, अंश व हर में अंडर 3 का गुणा करने पर थोड़ा बड़ा है भाई। देखो मैं पहले घबरा जाऊँगा तो इसमें से सवाल निश्चित होता है, बोर्ड के पेपर में आता है, इसमें से सवाल निश्चित आता है। 57 गुणे अंडर 3 बटे के अंडर 3 इंटू अंडर 3 दिया गया, 57 इंटू अंडर 3 बटे के 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 9 29 3 57, सही है, सही है, 19 अंडर 3 मीटर आएगा। यही हमारे पास क्या निकल के आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो सवाल जो दिया गया है, तो कि जो हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चंस 19 अंडर 3 मीटर दिया गया है। हमने जो सवाल लगाया है इसको रेज करके यहाँ से मैं 10 बदल देंगे, 10 पे भी लग जाएगा, लेकिन हमने काट पर रखा क्योंकि अगले चेंज करके लगाने पर बेटर लगता है। देखो हम लोग के पास एक तरह का दिया गया है कि एक मीनार है, मीनार की टोटल लंबाई 30 मीटर है। मीनार की क्या बोला गया? टोटल लंबाई 30 मीटर बोला गया है, लेकिन उसमें एक लड़का है, लड़का की लंबाई 1.5 है, लड़का की लंबाई 1.5 है जो कि माना गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ABCD EFG कुछ भी मान सकते हो, LMPQR या कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। इसके बाद देखो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो AF बराबर 30 मीटर, क्योंकि AF की जो वैल्यू दी गई है, देखो AF की जो वैल्यू दिया है 30 दिए गए। अब हमारे पास ये लिखा गया और BF या तो BF की जो वैल्यू दिया गया है, इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी यहाँ पर लिख लो कि DF की लंबाई जो होगी वही BF की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास जो सॉरी DE का DE का जो लंबाई है BF की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर मेरे पास AB की जो बात किया जाए तो ये हमको पता नहीं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने लिखा AF बराबर AB प्लस BF लिख दिया, क्योंकि इसको निकालने के लिए कुछ तो करना घटाना पड़ेगा। इसकी लंबाई 30, तो इसकी लंबाई पता नहीं, इसकी लंबाई 5। हमने क्या किया कि सब मतलब पक्षांतर कर दिया, 30 में से 1.5 घटा तो 28.5 मीटर आ गया। कितना आ गया? 28.5 मीटर आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 10, देखो लिखा गया कि
टेन थीटा बराबर ए बी बटे की बी सी, क्योंकि टेन थीटा किसमें की हमारे पास पहले किसको निकाल दिया मैंने, इसको निकाल दिया, कोई इसको निकाल दो या तो इसको, दोनों में से कोई इसी एक को निकाल सकते, कोई एक को निकाल सकता बता सकते हो और कोई दिक्कत नहीं की। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 28.5 28.5, बी सी की लंबाई कितनी, बी सी की लंबाई पता नहीं तो मैं बी सी छोड़ दिया था। अब मैंने अंडर रूट 10 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर 3 होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर है। अब BC की बात किया जाए, छोड़ दिया मैं, तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो 28.5 बट्टे के अंडर 3 आ गया था। फिर मैंने क्या किया कि त्रिभुज ADB में ADB की बात किया गया। जब ADB की बात किया तो वहां से निकल के cot थीटा का tan की बात कर लिया, tan पे लगाओ तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वही चीज दिया गया वहां पे रखोगे तो वही बात है। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे का अंडर 3 आ जाएगा, क्योंकि tan 30 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 बट्टे का अंडर 3 हो जाएगा। आप cot 30 अंश का मान क्या होता है, सिर्फ √3 होता है, हमने रख दिया। फिर यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, पक्षांतर किया, कितना आ गया। फिर मैंने बोला कि BD बराबर क्या होता है, तो पता चला कि BC प्लस CD, ये कहाँ दिया कि BD बराबर BC और CD की बात किया गया। अब इस पर हम लोग क्या किए कि यहाँ पर जोड़ के बात किया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब पक्षांतर किया तो माइनस, इस यहाँ से 28.5 था, मैंने कॉमन कर दिया। कॉमन करने पर देखो, कॉमन करने पर अंडर 3 माइनस 1 पर अंडर 3 बचा, इसका गुणा इसमें किया तो अंडर रूट में अंडर रूट हट गया, 3 माइनस 1 बच गया अंडर रूट 3। अब यहाँ पर मेरे पास इतना बचा, अब इसको हमने क्या किया, गुणा किया 57 बट्टे के 3 अंडर रूट 3 आ गया। अंश और हर में क्या किया, इसके मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमारे पास क्या गया तो रूट में रूट गया तो हट गया, 3 है, 3 से काटा गया तो 19 बाद में 19 57 होता है, तो 19 अंडर रूट 3 मीटर आया। तो बताओ हमारे पास जो बोला गया था प्रश्न में, तो हमारे पास ज्ञात हुआ कि नहीं ज्ञात हुआ, इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हुआ? देखिए इस तरह के यदि आपके पास प्रश्न आता है तो आप अच्छे से लगाइए और मतलब पढ़िए, और पेपर में देखो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, क्योंकि 9 लेसन 8 लेसन कुछ ऐसे लेसन हैं कि जो बार बार हमको मतलब क्वेश्चन रिवाइज करते, रिपीट करते, दोहराते, जो कि हम केयर नहीं कर पाते। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर मैथ में जो नंबर में जितने नंबर का अंक होता है 70 अंक का होता है, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं कोशिश कर कर। यदि कोशिश नहीं करते तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कल फिर हम लोग अपने सेशन में 6 के बाद 7वें क्वेश्चन पर कल फिर उपस्थित होंगे। देखो धीरे धीरे हम लोग 6 सवाल पढ़ लिए 2 दिन में, कुछ पता चला नहीं चला, इसी तरह 6 सवाल और पढ़ लिया जाएगा, 12 सवाल खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो इस तरह का यदि बात किया जाए तो हम लोग का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग को बहुत खुशी मिलेगा कि हम लोग 3 सवाल 4 सवाल एक दिन में पढ़ रहे हैं, और उसी को रिपीट करना है, उसी को पढ़ना है, क्योंकि NCERT क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड के माध्यम के अनुसार। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, कल फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे।